हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ रहे थे। तो जिनका भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें टोटल जो है 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है हिंदी का क्वेश्चन जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये कहा गया है भक्ति काल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भक्ति काल का जो है समय अवधि जो है कितना से कितना तक है? तो भक्ति काल का जो है समय अवधि 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है कबीर दास का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? तो स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य जो है राहुल साकृत्यानंद ने माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन जो है किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अमृतलाल नागर को जो है अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो इनमें से जो है किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो भोजपुरी को जो है पूर्वी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भोजपुरी जो है मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। तो भोजपुरी जो है कहाँ से विकसित हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से जो है विकसित हुआ है। और भी भोजपुरी का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77, आह वेदना मिली विदाई, यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो यह युक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो चितकोबरा के उपन्यासकार है मिर्दुल्ला गर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो हिंदी पर्याय होगा इसका जनशक्ति आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? यहाँ पे जो है भाषा जो है गलत टाइप किया हुआ है स्टूडेंट, भाषा जो है ऐसे लिखा जाता है। तो कौन जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मलयालम जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। और भारोपीय परिवार की भाषा जो है कौन कौन है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है मराठी, गुजराती, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 81,
फीकी पैनीकी लगाए कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे जियो विवाह की गारी। किस कवि की रचना है? तो ये जो है कवि वृंद की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को जो है वीर गाथा काल नाम दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, हमीर रासों का रचनाकार कौन है? तो हमीर रासों का रचनाकार है सारंगधर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, भक्ति काल को प्रेमाश्रयी शाखा में निम्न में से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा में कौन सा कवि जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है कबीर दास जो है सम्मिलित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, भारतेंदु युग का कालखंड क्या है? तो भारतेंदु युग का कालखंड है 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ जो है कौन युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से माना जाता है। और साहित्य के इतिहास में इसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, रीतिकालीन कवि बोधा किस दरबार के कवि थे? तो ये जो है पन्ना दरबार के कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है बोली दिया हुआ है, बोली का नाम दिया हुआ है, और एक तरफ जो है बोली का वर्ग दिया हुआ है, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राजस्थानी। तो राजस्थानी जो है कौन वर्ग का बोली है? तो राजस्थानी जो है मालवी वर्ग का बोली है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है कौन वर्ग का बोली है? तो ये जो है कन्नौजी का है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी जो है छत्तीसगढ़ी का है। नेक्स्ट है बिहारी हिंदी जो है भोजपुरी का है। तो इसमें जो है फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से विकसित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष जो है क्या है? तो इसका जो है प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 91 से 93 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाब, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो स्वयं सिद्ध के साथ समय सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो है कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो सुन जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 92, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? तो कौन सा शब्द में जो है प्रत्यय जो है प्रयुक्त नहीं है? तो पीढ़ी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है?
तो इसमें जो है कौन सा शब्द विदेशी है, तो खुद जो है विदेशी शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तालाब, तो तालाब जो है तद्भव शब्द है। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पेड़, और पेड़ जो है तत्सम शब्द है। तो तालाब जो है तद्भव शब्द है, पेड़ जो है तत्सम शब्द है, और खुद जो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 94 से लेकर के 97 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यक्त किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। यह साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो निर्भयता इत्यादि से जो इसके मुख बाह्य रूप से देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद बात है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश से ही देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94, उपयुक्त गद्यांश में फौजी की गतिविधियों को इसीलिए उल्लेख किया गया है कि, तो गद्यांश में जो है फौजी की गतिविधियों का इसीलिए उल्लेख किया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है सदाचार के नियमों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, अहिंसात्मक अभ्यास का साधन क्या है। तो अहिंसात्मक अभ्यास का साधन है संयम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर के 101 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ ऊंचा स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है। जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा। तो बेहतर का जो है अर्थ होगा अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं। तो दैनिक जीवन में जो है उच्च एवं निम्न स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा कर्मनिष्ठा की महिमा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 101। गद्यांश के अनुसार पद महत्वपूर्ण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर के 104 तक। तो ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है, तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न हो जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 102, विज्ञान को हम भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो विज्ञान को जो है हम नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके जो है भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो आधुनिक मानव विकास को जो है साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, वैज्ञानिक में मूल शब्द है। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? तो ज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर के 108 तक दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान, प्रमुखक्षेपिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो आप जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106, अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? तो अक्षय निधि का अर्थ है कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107, प्रमुखक्षेपिता से तात्पर्य क्या है? तो प्रमुखक्षेपिता से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है दूसरों से आशा रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग नहीं है? तो प्रयोग जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी की सेवा करने का अर्थ है। तो हिंदी की सेवा करने का क्या अर्थ है? तो उस समाज की सेवा करना जिसका वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110, आदान प्रदान में कौन सा समास है? तो आदान प्रदान में जो है द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा अतः जोड़ एव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में जो है गुण संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विधि शब्द का विलोम कौन सा है? तो विधि का जो है विलोम क्या होगा? तो विधि का विलोम होगा निषेध, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द जो है इसमें दीर्घायु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो उपमान और उपमेय का अभेद जो है क्या कहलाता है? तो ये जो है रूपक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जो है नास्तिक कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है या र ला व किस वर्ग के व्यंजन है? तो या र ला व जो है अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, जो स्त्री सूरज भी न देख सके के लिए कौन सा एक शब्द कौन सा होगा? तो जो स्त्री सूरज भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है असूर्य पश्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी बोली जो है इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट बुंदेली, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हरियाणी। तो बुंदेली और हरियाणी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 123, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण जो है इसमें से जो है कौन सा शब्द है? तो तेज शब्द जो है क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान क्या है? तो बुद्धिमान जो है बुद्धिमान शब्द जो है एक विशेषण है, और मीठा शब्द भी जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 125, अपर्ण का विलोम कौन सा होगा? तो अपर्ण का विलोम होगा गरहन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? तो अग्नि का जो है विशेषण होगा आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 127, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनम को फेर। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनम को फेर, जबनी के दिन आई है बनत न लगी बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है दोहा छंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाय। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है वृत्यानुप्रास अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में जो है यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 130, चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए। तो चक्रपाणी शब्द का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा चक्र है पानी में जिसके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 131, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है जीवन में उतार चढ़ाव आते आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, जिन ढूंढा तिन पाई यहाँ गहरे पानी पैठ है, लोकोक्ति। जिन ढूंढा तिन पाई यहाँ गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? तो हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है आर्टिकल 351 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 135, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है नाम धातु कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग होगा शक्तिमती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, रेक्यूबिजेशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका जो है हिंदी पर्याय होगा मांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139, गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो गारो भाषा जो है मेघालय में बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140, ओष्ट अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ट अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण जो है ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो उपन्यास जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो काला शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो विधेय विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, हिरण का पर्यायवाची है। तो हिरण का पर्यायवाची क्या होगा? तो हिरण का पर्यायवाची सारंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट चंचला। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गयांद। तो गयांद जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द है और चंचला जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 145, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में जो है चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से कौन सा शब्द उपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? तो अपेक्षा शब्द का जो है कौन सा अर्थ नहीं है? तो अपेक्षा शब्द का जो है उपेक्षा जो है अर्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपेक्षा शब्द का अर्थ है आशा और आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 147, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149, एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो
तो एक मुंह दो बात इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह युक्ति किस संत कवि की है। तो यह युक्ति जो है कबीर कबीर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 में हिंदी का जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है या 6 to 8 में जिनका हिंदी पेपर है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।